बाणी तां गावहु गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बारह माह मांझ महला पंजवा, घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया, जिस अग्गै सब निवन। हर सज्जन दामन लग्गिया, किसै न देई बन। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िया, जिस अग्गै सब निवन। हर सज्जन दामन लग्गिया, किसै न देई बन। मानक मोती नाम प्रभ, उन लग्गै नाही सन। रंग सबे नारायण, जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन। जो प्रभ कीते अपने, सेई कहिए धन। आपन लिया जे मिलै, विछड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते, नानक रंग मानन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसकै भाग मथन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसकै भाग मथन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जेठ का महीना आरंभ होया है। पावन शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब, उन्हां पासों पावन शब्द की विचार आप सरवण करो जी। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का गुरता गद्दी नशीनी गुरपुरब कल 15 तरीक नूं है। पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहत धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 26 मई नूं है। आओ आपां सारे घरां विच बैठ के वध तो वध गुरबाणी का जाप करके घर बैठ के ही गुरपुरब मनाउण दा बल उद्यम उत्साह करिए। आओ अगले समय लिए शब्द की विचार नाल जुड़ना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठा सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो जां सियाणे सिख बन के अकली साहिब सेवी है अकली पाई है मान अकली पढ़ के बुझी है अकली कीचे दान। इन्हां गुरु कियां बाणी दियां पंक्तियां तो शिक्षित हो के अज घरां विच बैठ मन करके सुरती करके अपनियां हाजरियां लवाउंदे अपने लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे दर्शन परसे हैं। सतगुरु सारियां दियां हाजरियां प्रवान करन सारियां नूं सतगुरु अपने दर्शनां दा पुन फल बख्शण। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा। अज जेठ दा महीना आरंभ होया है और सतगुरु दे पावन दरबार विच हर महीने जो नवा महीना आरंभ हुंदा है उस दे परथाए मांझ राग विच 12 महाबाणी दे अंदर जो 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का बख्शिया उपदेश है उसकी विचार हुंदी कथा हुंदी है। सो अज गुरु के
ग्रंथी साहब भाई परमजीत सिंह जी होरां ने आरंभ होने वाले महीने जेठ दे परथाए जो उपदेश है वो शब्द आपां नूं सरवण करवाया। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, सारी बाणी दे विच अमृत है। एक भी शब्द ऐसा नहीं कि कोई महा तो महा विद्वान अपने आप नूं कहण वाला, कोई महा तो महापुरख अपने आप नूं कहण वाला ये कह सके कि इस शब्द का पुण्य फल घट है, इस शब्द का महात्म घट है, कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर कहते आप जी ने सुने होंगे कि इस शब्द का पाठ करो, इस शब्द का पाठ करो, पर यह नहीं सुनिया होएगा कि इस शब्द का पाठ ना करो, क्योंकि विच बाणी अमृत सारे, सारी बाणी दे विच आत्मक जीवन देण वाला जल है, आत्मक जीवन देण वाला अमृत है। हुण एक गुरु पातशाह जी की कृपा है कि गुरु साहब जी ने जिहड़ी सानू बाणी बख्शी है वो प्रथाए साखी है। किते महीनियां दा, किते दिनां दा, किते रुत्तां दा, किते थित्तां दा, किते वारां दा, किते उस वक्त दियां कुछ जिहड़ियां चलदियां परंपरावां सन उन्हां दे अनुसार, कोई घोड़ियां ने, कोई अलाणियां ने, कोई सोहले ने, सतगुरु जी ने वो सारे ही जिहड़े सरलेख ने उन्हां दी बाणी दे विच बड़ी भली प्रकार वरतों कीती है, पर उपदेश इको ही है। वो है कि मनुख मात्र नूं मार्ग दर्शन बख्शना कि आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। फिर इहदे विच सतगुरु जी ने जिहड़ी होर साडे ते कृपा कीती है कि सतगुरु जी ने अपने समय तो कुछ पहला जो सदियां बतीत होईयां उन्हां दे विचों जिन्हां जिन्हां महापुरखां दी बाणी उपलब्ध हो सकी, प्राप्त हो सकी, वो बाणी सतगुरु जी ने संग्रह करके धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच उसनूं दर्ज किया। और ये गल कल भी मैं सरवण कर रहा सी और पहला भी कीती है कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जिहड़े ने वो दरबार साहब जाते ने ते उन्होंने अपने कन्नां विच गुरबाणी का जदों कीर्तन सरवण किया है कि उहदे विच कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसाइयां, कोई अल्लाह, तो उन्होंने कहते विशेष करके पूछया कि इस शब्द मेरे करके तुसी पढ़ रहे हो, तो उन्होंने दसिया गया कि नहीं, ये शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच दर्ज है। ये कोई वखरा कोई तुहाडे वास्ते कोई लिखिया गया, कोई गाया गया
ये कोई शब्द कोई गीत नहीं है। तो कहते वो बड़े थोड़े जे उत्तेजित होके बोले कि आप ये दुनिया को बताते क्यों नहीं है, दुनिया को आप बताओ कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज में अल्लाह का भी नाम है। जे आप इं कह लीए कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा पावन स्वरूप है, धन गुरु अर्जन देव पिता जी ने जिहड़ी साडे ते किरपा कीती है, सब तो वड्डी इहो ही है कि उन्होंने अपनी हजाती दे बड़े महंगे साल, कीमती साल उन्होंने इस कारज दे विच लाए। देखो असी गल नूं समझण लई साडे कोल टाइम नहीं है। मेरे नाल एक बारी ये होया वापरिया सी कि उस वक्त नवी नवी STD काल शुरू हुई सी ते सवेरे 6 बजे तो पहला राती 10 बजे तो बाद उस कीमत दी, उस काल दी जिहड़ी कीमत हुंदी सी वो 25 पैसे हुंदी सी। शाम नूं 8 बजे तो 10 बजे तक, सवेरे 6 बजे तो लैके 8 बजे तक 50 पैसे हुंदी सी, भाव अद्धी हुंदी सी। रात नूं चौथा हिस्सा रह जाती सी ते सवेरे 8 बजे तो लैके शाम के 8 बजे तक वो 1 रुपये तो भाव जो भी उस वेले का रेट सी उहदी फुल कीमत हुंदी सी। तो मैं भी लालच करदा सी भी जदों कीमत घट होवे उदों गल कर लो, पर उदों ये सहूलत घरां विच नहीं सी, स्टेशनां ते सी, बस अड्डियां ते सी, टैलीफोन एक्सचेंजां दे विच सी। तो इत्थे दिल्ली दे विच एक जगह है ईस्टर्न कोर्ट, उत्थों मैं बाहर निकलिया सवेरे 6, सवा 6, 6:30 बजे का टाइम होएगा। एक बड़ी तेज पिछों गड्डी आके रोकती है, यूपी भवन कहाँ है। मैं उन्होंने कहा भी तुसी जिहड़ा अगला नैक्सट चौंक है उत्थों लैफ्ट हो जाना। उन्होंने गड्डी भजा ली। हुण मैं स्कूटर ते सी, अगले चौंक चो फिर खलोते तो मैनू कहन लगे जी यूपी भवन का है। मैं कहा जी तुसी इत्थों राइट हो के चले जाओ। मैं अगली गल अजे बोली नहीं, वो फिर भज पे। हुण अगला चौंक सी पार्लीमेंट वाला, वो फिर उत्थे खलोते। उदों ये रोड बंद नहीं सी होए अजे, रेड क्रॉस बिल्डिंग वाले। वो मैनू फिर पुछते रहे, कहते जी यूपी भवन कहाँ है। मैं कहा जी आप इत्थों सीधे चले जाओ। अगला चौंक रकाबगंज साहब वाला सी। हुण मगर मैं भी स्कूटर ते हौली आ रहा, वो गड्डी तेज भजाउंदी सी। अगले चौंक चो मैनू फिर पुछते ने भी यूपी भवन का है। तो मैं उन्होंने हाथ जोड़ के गया जी मैं तुहानू छड्ड के तो नहीं आउणा। कहते क्या बात, हम समझे नहीं। मैं कहा आप अगर रुक जाओगे तो समझ जाओगे, आप ऐसे ही भागते रहोगे तो कौन समझा सकता है आपको। सो इस करके मैं हर गुरसिख नूं, हर नानक नाम लेवा नूं, हर गुरु घर दे श्रद्धालु नूं मैं एक बेनती करनी चाहुंदा, समझण जोगा टाइम कढ लो। भज्जण जोगा टाइम साडे कोल बहुत है, असी किन्ना भज्जे आ। अज फिर सानू रब ने एक नसीहत दिती है। रब ने सानू एक तरह का ये हलूणा दिता है कि बंदे रुक मेरी गल सुन, क्योंकि असी इन्ने तेज दौड़े सी कि सानू पता ही नहीं लग्या कि कदों असी श्वासां रूपी पूंजी जिहड़ी सी वो अपनी गवा ली। मैं बेनती करा आप रुक जाइए,
रुक के समझण की कोशिश करिए कि जिस गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते हैं, जिस गुरु ग्रंथ साहब जी की परिक्रमा करते हैं, जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अगे अपने दुख सुख की अरदास करते हैं, जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सन्मुख साडा नाम रखा जाता है, क्योंकि नाम के बड़े मायने ने। जिहड़े लोग सवेरे उठ के अंधविश्वासी अपना राशि फल वेखते ने, शायद उन्होंने ये नहीं पता कि वह तुहाडे नाम नाल कितना गूढ़ा संबंध है। अगर राशि फल तो किस्मत पता लगती है तो ये चेता रखना कि वह किस्मत नाम तो तुहाडी बनती है। तो तुहाडा नाम रखा गया गुरु ग्रंथ साहब जी तो यदा अर्थ है तुहाडी किस्मत भी इत्थों लिखी गई है। फिर जिस गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर साडा विआह हुंदा है, लावां हुंदियां ने, साडे गृहस्थ जीवन की शुरुआत होंदी, जां इउं कह लीए साडे जीवन का एक मेजर मोड़ आउंदा है साडी लाइफ का। फिर साडे जीवन का अंत हुंदा है, जिथे जाके बहुत सारियां क्रियावां जिहड़ियां ने उन्होंने साडी मुक्ति नाल जोड़िया जाता है, मोक्ष नाल जोड़िया जाता है, साडी कल्याणता नाल जोड़िया जाता है। वो भी सारियां गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच हुंदियां ने। हालांकि सच ये है कि चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़ै के दूर। नबेड़ा अमलों ते होना है, नबेड़ा कर्मां ते होना है। ये जेड़े असी मगरों ये सारे धर्म कर्म करते हैं, ये ते बहुती गल मुनसर नहीं है। जे आप कहिए भी ये सारी इसे ते टिकी हुई है, नहीं पाई। अगर एक आदमी चंगे काम करके नहीं गया तो कि मगरों का इकट्ठ जेड़ा है कि उन्होंने रब के चरणों के विच वासा करा सकता है, नहीं पाई। इस करके अपने जीवन को आप संभालने की लोड़ है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारीए दा साडे कोल हुक्म है। तो मैं जिस प्रकरण विच आप जी को बेनती कर रहा कि जां इउं कह लीए कि जिस गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया, जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज की परिक्रमा दे विच साडा जन्म ते साडी मौत है ते साडा सारा जीवन है, कि कदे ये माण महसूस किया कि ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ये कौन ने? ये वो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जिहदे विच सब धर्मां दा, सारे दुनिया दीयां आस्था जिहड़ियां ने उन्हां दा, ते सब धर्मां दे विच पैदा होए जिहड़े महान पुरख जिहड़ियां पवित्र आत्मावां ने, ये उन्हां सारियां दा एक घर भी है ते उन्हां दा स्थान भी है ते उन्हां दा सन्मान भी है। अगर एक कोई पूछे तुहानूं कि वो घर किहड़ा है जिथे सब की इज्जत की जाती है, तो वह गुरुद्वारा है। जिथे सबनों थान दी गई है वो किथे है? वो गुरुद्वारा है। तो दिती किने है? धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जिहड़ी संपादना हुई है वो इस सिद्धांत ते ही हुई है, नहीं तो की लोड़ सी बाबा फरीद जी तो लैके रामानंद, परमानंद, सारे इन्हां महापुरखों के बचन दर्ज करन दी। उन्हां महापुरखों की बाणी जिन्होंने मंदिर चों कढ़िया गया, सतगुरु ने हरि दे मंदिर विच बिठाया कि तुसीं इत्थे आके बवो जी, ये घर तुहाडा है। ते अज इन्ने महान पवित्र ग्रंथ नूं मनण वाले सारियां तो वड्डे सतगुरु गुरु नानक जी दे असी अनुयायी, असी पैरोकार, और इन्नियां मौलक
ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ रो रो के कह रहे ने कि जे गुरु नानक दे घर ना होण ते शायद असीं भुखे मर जाइए। पर यह गल किन्नी संतोष वाली गल है, किन्नी सानू सुख देने वाली गल है कि अज तुसीं वेखोगे कि जिथे जिथे भी कोई सिख बैठा है, जिन्नी को ओदी शक्ति समर्था रब ने उन्होंने दिती है, वो अपनी एक रोटी विचों भी अद्धी रोटी का लंगर ला के बैठा हुआ है। अज इस गल ने बड़ा साडा मान उच्चा किया, बड़ा साडा सिर उच्चा किया। और ये शब्द जेड़े अज कहे जा रहे ने ये बिल्कुल उचित ने, बिल्कुल वाजिब ने कि कदे पग वाला लभ्या जांदा सी कि उहदे गल विच टैर पा दिता जाए, अज पग वाला लभ्या जांदा है कि शायद वो लंगर लैके आया होवे। सो गुरसिखो एक गल नूं ध्यान विच रखना, अज साडे विच वो लोग बड़े सतर्क ने, बड़े एक्टिव हो चुके ने, जिहड़े कहंदे ने जी किन्ने के दिन तुसी खवाओगे। उहदे लई इक्को ही बेनती बहुत है कि ये गल ते भाई तुहाडे गुरु ने भी नहीं सी पुछी, संत रेण कोलों चूड़काणे दे उस संघने जंगल विच बने हुए साधुआं दे आश्रम दे मुखी कोलों जिहड़ा वड्डा महंत सी, वड्डे तखत दे उत्ते वड्डी चौंकड़ी समाधि ला के बैठा सी, उहदे कोलों भी नहीं सी पुछी कि जे मैं अज तुहाडे वास्ते 20 रुपइयां दी रसद लैके आवां ते तुसी किन्ने दिन खाओगे। नहीं, कल दी जिम्मेवारी सानू नहीं लैनी चाहिए। तुहाडा इतिहास है, जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है, सिख दी जिम्मेवारी है खालसे दा निशान लैके चलण दी। ते इतिहास कहता है कि जदों उहदे हथ कट दिते गए, जदों उहदे पैर कट दिते गए, जदों उहदियां लत्तां कट दित्तियां गईयां, ते उहनूं पुछया गया, कहण लगा भाई हुण की करेगा। कहण लगा हुण मैं की करना है, हुण तो वही करेगा जिहदा निशान साहब है, मैं की करांगा। मेरी ड्यूटी जिम्मेवारी इत्थों तक सी भाई, तुहाडी जिम्मेवारी इत्थों तक है कि तुसीं अज सोच सकते हो कि वर्ल्ड दे विचों किहड़े किहड़े लोग ने जिहड़े तुहानूं सेवा भेजदे ने। एक बच्ची ने मैनूं राती फोन किया, कहती बाबा जी मैंने आपको अपना पिता मान लिया है, मैं डबरे से बोल रही हूँ, मेरे को सेवा देनी है। मैं कहा बच्चे मैनूं व्हाट्सअप करो। बाबा जी मेरे पास छोटा फ़ोन है। मैं कहा ठीक है बेटे मैं तेनों SMS करदा। तो मैं पूछया, मैं कहा जी तुसी किन्नी कमाया भेजनी मैनू सी, मैं उन्होंने पेटीएम का नंबर दे दिया। कहन लगे 50,000। मैं एक गल जाके अपनी सिंघणी नूं भी दसी। फोन छोटा है, उहदे कोले स्मार्टफोन नहीं है, कोई अज दे नवे कोई एंड्रॉयड फोन नहीं उहदे कोले, कोई नवी जिहड़ी अजकल लोग फैसिलिटी यूज़ करते हैं, शायद नैट भी नहीं होएगा उहदे कोले, पर उहदे कोले दान करने वास्ते 50,000 हैगे ने कि मैं बंगला साहब भेजा, शायद मेरे पैसों का भी लंगर पके तो वह कोई भुखा खा लवे, कोई लोड़वंद खा लवे। गुरु प्यारिओ अज वक्त नुकता चीनी का नहीं है, तुसी पिछे रह जाओगे, तुसी किसी भुलेखे विच हो कि लोग तुहानूं सुणनगे, लोगों ने तुहानूं सुनना बंद कर देना है। इस चक्कर विच ना पवो। मैनूं पहलां भी कहा गया कि तुसी माया मंगदे हो, मैं कहा हद हो गई। गुरु का ग्रंथी मंगे तो उन्होंने तुसी पता नहीं की वर्ड कहने हो, मैं तो इत्थे उन्होंने रैकोगनाइज भी नहीं करना चाहता। पर जे कोई डेरेदार मंगे तुहाडे घर आके पैसे तो तुसी कहने जी साडे घर महापुरुष आए ने, साडे घर जी अज साधु महात्मा आए ने, तो आए तो भी तुहाडे घर पैसे मंगण सी, तुहाडे घर अमृत दी रहत मंगण ते नहीं सी आए। तुसी भी मंगण जाने हो, पर तुसी वोटां मंगण जाने हो,
मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लोगों के कोलों मैं दसवंध की सेवा मंगदा। मैं तुहाडे वांगू वोटां नहीं मंगदा। तुसी भी नोट मंगदे हो पर तुसी इलैक्शन फंड मंगदे हो, मैं दसवंध मंगदा। फिर तुसी उन्हां तो लैके इलैक्शन फंड फिर तुसी उन्हां दे नजायज़ काम भी करदे हो। मैं किसी का नजायज़ काम नहीं करता, मैं नहीं करता। मैं इसे करके नहीं करता, मैनू पता है, क्योंकि मैनू एक बारी एक सज्जन इंग्लैंड मिलिया सी, वो लंगड़ा के तुर रहा सी, उहदे हत्थ विच खुंडी सी। एक गल साउथहाल गुरुद्वारे दे अंदर दी है, शायद उहदा गोत्र भी विरक सीगा। वो रो पिया, कहन लगा जी मैं इत्थे फाइनेंस डिपार्टमेंट दे विच सीगा ते मैं उस बंदे दी बिल्कुल अपनी ड्यूटी तो बाहर जाके मैं मदद की और अज उस आदमी ने मेरी हालत ये कर दी। तो मैं कहा भाई तू क्यों की? ना करो। इस नवे समाज की सिरजना ना करो भाई, कि जे तुसी किसी वास्ते गलत करोगे तो मैं आप जी को बेनती करा, ना तो वह बंदा थोड़ा गुण जानेगा तो ना रब के घर में थोड़ा कोई परोपकार कोई पुण्य कर्म मन्निया जाएगा। सो मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, असी बहुत वड्डे धर्म के अनुयायी हाँ, बड़े वड्डे सतगुरु दे असी सिख हाँ और सानू इस गल दे लई बड़ा स्वैमान होना चाहिए कि साडे कोल वो गुरु है जिस गुरु ने सब का सन्मान किया है। मैं हमेशा बेनती करदा कि कोई गुरुद्वारे आवे, गुरुद्वारे का एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिहड़ा किसी की इंसल्ट कर सके, कोई बेइज्जती कर सके, कोई अपमान कर सके। हाँ जे किसी का होया है तो जरूर किसी मेरे वर्गे ग्रंथी की गलती होएगी, किसी प्रबंधक की गलती होएगी, किसी सेवादार की गलती होएगी। गुरबाणी की कोई गलती नहीं है, गुरु के सिद्धांतों की कोई गलती नहीं है। जेह दर आवत जाते हो हटकै नाहन कोए, ये वो दर है भाई। हाँ एक बेनती मैं अज जरूर करनी चाहना कि भाई गुरुद्वारे आना है, एक डिस्टेंस बना के खड़े हो, वारी नाल मत्था टेक लो, बैठन की कोशिश ना करो तो सोहणियां दस्तारां सजा के आओ। एवें पिछे गर्दन ते जूड़े करके पटकियां बन के एवें छोटियां छोटियां पाटियां निकरां पा के सिक्खी का मजाक ना उड़ाओ भाई। अज दे दस्तार की शान ही बड़ी है, सगों जिन्हों नहीं भी बननी आउंदी वो भी सिख लवे, तुहाडे कोल टाइम भी है। सोहणियां दस्तारां बन के सोहणे सिक्खी लिबास पा के सिख सज के घरों बाहर निकलो, लोगों को पता लगे ये देवते ने, ये तो देवतियां वर्गे ने, इन्हां दे कर्म जिहड़े ने वो देवतियां तो भी वड्डे ने भाई। सिक्खी नूं अज संभालण की लोड़ है, अपने आप नूं सिक्खी दे विच परपक्क करन की लोड़ है। सो सच्चे पातशाह महाराज ने जिन्नी बाणी उचारी है सारी बाणी च अमृत है, सारी बाणी आत्मक जीवन देने वाली बाणी है। सो अज जिहड़ा 12 माहां दा ये सरलेख है, 12 माहां दे काव दुनिया दे विच बड़े ने, साहित्य की दुनिया विच जाओगे बड़े तुहानूं 12 माह मिलणगे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी 2 12 माह ने, एक तुखारी राग विच है, एक मांझ राग विच है। जिहड़ा साडे विच ज़्यादा प्रचलित पढ़िया जांदा जिहड़ा ये वो 12 माह राग मांझ वाला है, जिहड़ी गुरु अर्जन देव पिता जी की बाणी है कि हर जेठ जोड़ंदा लोड़ी है, जिस अगे सब निवन अज उपदेश की है। उपदेश है भी अज नवा महीना शुरू होया, नवा महीना शुरू होया, इहदा अर्थ कि अज तो ये जिहड़ी दिनां दी गिणती मिणती है उहदे अनुसार कुछ अगले दिनां वास्ते सतगुरु जी ने
सानू एक चार्ट बना के दिता है, बकायदा एक शेड्यूल बना के दिता है। बकायदा सतगुरु पिता महाराज ने सानू कुछ दिनों की नित करनी जिहड़ी है वो निजमत करके दी है। उहदे विच कुछ जिहड़े मूल प्रिंसीपल ने उन्हां दा कोई बदलाव नहीं है, जिहदे विच अमृत वेले उठण दी गल है, जिहदे विच सिमरन पाठ की गल है, जिहदे विच गुरुद्वारे संगत करन दी गल, जाके गुरबाणी कथा कीर्तन सुनन दी गल है, जिहदे विच किरत करनी दसवंध कढ़ना इहदी गल है। उत्थे इहदे विच सानू दिनां दी वंड करके सतगुरु जी ने समझाया है कि भाई जदों जेठ का महीना आरंभ होवे ते जेठ तो एक प्रेरणा ले लैनी, क्योंकि जेठ शब्द जिहड़ा है इहदा अर्थ है वड्डा। साडे चौथे पातशाह धन गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान महाराज जी का बचपन का नाम सी भाई जेठा। वो इस करके सी कि वो अपने माता पिता के घर विच पहले बच्चे पैदा होए सी, वड्डे सी, पहले सी, ते कह दिता भी ते साडा जेठा पुत है भाई। पहले नूं भी ते वड्डे नूं भी जेठा कहंदे सी। सो सच्चे पातशाह ने उपदेश दिता है कि जदों जेठ शब्द कन्नां दे विच पवे तां प्रेरणा ये लैनी है कि हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निवन। जेठ दे महीने विच असी उस प्रभु परमात्मा दे अगे जुड़िए जिस प्रभु परमात्मा दे अगे संसार जुड़दा है भाई, जिहदे अगे दुनिया मत्था टेकदी है, जिहदे अगे संसार नमस्कार करदा है। असी उस गुरु दे अगे नमस्कार करिए। हुण सारियां तो वड्डा कौन है, सारियां तो श्रोमणी कौन है? वो है परमात्मा, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ये जिहड़ी असी अरदास करते हैं ते अरदास तो पहला जिहड़ा असी एक शब्द पढ़ते हैं उन्हां गुरसिखां नूं नमस्कार है, जिन्हां ने सानू इदां दे विधि विधान बना के दिते ने भाई, जिन्हां ने सानू इदां दियां निजमावलियां बना के दित्तियां ने। हुण करनी की है? करनी ते अरदास है, पर अरदास की भी एक विधि बना दी भी अरदास करन तो पहला कि भाई तुसी एक शब्द पढ़ो कि तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख कनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सुआग्याकारी, तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुहाडी गतमित तुसी जानदे हो, उच्चे तो उच्चे तुसी हो, सारी सृष्टि तुहाडे सूत्र धागे दे विच परोई हुई है, तुहाडे हुक्म दे विच बधी हुई है। सो हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगे सब निमन। उस हरी परमात्मा दे अगे असी हथ जोड़िए। जदों भी तुसी बेनती करनी है, अरदास दा एक बहुत वड्डा सिद्धांत है सिक्खी दे विच। अरदास एक बहुत वड्डा संकल्प है, पर उहदे लई भी सानू सतगुरां ने मार्गदर्शन बख्शे है। जदों अरदास करनी है उदों दोए कर जोड़ करो अरदास, दो हाथ जोड़ के करनी है। फिर नाल अरदास करदे एक गल जरूर कहनी है कि तुद भावै तां आणे रास। जे तुहानू भा जाए चंगी लगे तो अरदास का मतलब ये नहीं कि जे मैं कह दिता है तो तुसी पाबंद हो ये कि तुहानू मेरी गल मननी पवेगी। नहीं, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। इस करके तुद भावै तां आणे रास। जे तुहानू भा जाए, जे तुहानू चंगी लगे, जे तुसी प्रवान करो तो फिर जरूर मेरी बेनती मन लो। फिर मैं जो कह रहा ये पूरा कर दिओ, मैं जो मंगदा मैनू दे दिओ। पर मैं दावा नहीं करता, मैं इस गल दे लई कोई
हक परस्ती नहीं रखता कि नहीं जी मैं तो हाथ जोड़ देते ने जी, मैं तो खड़ा हो गया जी, मैं तो तुहानू कह देता है जी। क्योंकि इदां दे लोग मिलते ने कि मैं तो जी ज्ञानी जी तुहानू कह देता है। मैं कह देते का अर्थ की है? इसका अर्थ ये तो नहीं ना भी दूसरा आदमी जिहड़ा है वो तुहाडी गल दा पाबंद हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, दो हाथ जोड़ के अरदास करनी है, वड्डे दी उस ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਆਣੇ ਰਾਸ, ਤਿਸੈ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ? जिथे दो इट्टां ते दीवा जगदा होवे उत्थे खलो जाना है? नहीं भाई। जिथे किसी ने कोई पूजा मंदिर बनाया कि उत्थे ही खलो जाना है? नहीं भाई। देखो इन्हां गल्लां नूं जीवन विच समझण दी लोड़ है। अरदास करनी है, बिल्कुल करनी है, पर भाई किवें करनी है, किहदे कोल करनी है, ये गल्लां ते सिखणियां पैणगीआं ना। किवें खलोना है ये भी सीखना पेगा। पर सब तो वड्डी गल कि आपे जाना है करे आप। तुसी कहो तो कि तुहाडी गल कई नूं सुनन वाला कि वो इस गल नूं समझ रहा है, कि वो अंडरस्टैंड करदा है, कि उन्हें गल तुहाडी सुनी है। शब्द ने दे कन सुनो अरदास जियो। वाहिगुरू जी मेरी अरदास ध्यान दे के सुनो, मेरे वाले पासे अपना कन करो ताकि मैं गल तुहाडी बेनती तुहाडे समक्ष रख सका। हुण उस मालिक दे अगे अरदास करनी है जिहड़ा जानदा है, उहदे अगे अरदास करनी है जिहड़ा कर सकदा है, उहदे अगे अरदास करनी है जिहड़ा अपनी कीती नूं बदल सकदा है। क्योंकि जे अरदास का अर्थ तो यही है ना भी जो कुछ हो वापर रहा है असी उहदे विच कोई बदलाव चाहुंदे आ, कोई चेंज चाहुंदे आ, कोई परिवर्तन चाहुंदे आ। तो जिहदे कोल जाके तुसी खलोते हो तो जे अगों जवाब मिले कि भाई वो कवे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो बेवस हाँ, तो फिर बड़ा मुश्किल है भाई। इस करके हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है। जिस अगे सब निवन हर सज्जन दामन लग्या किसे ना देई बन। जदों उस प्रभु परमात्मा दे अगे जाके तुसी जुड़ोगे, अरदास करोगे, तो ये जरूर चेता रखना कि जे उस वाहिगुरू दा पल्ला फड़ लोगे, हर सज्जन दामन लग्या किसे ना देई बन, फिर तुहानू कोई रस्ते विच कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई तुहानू रोकण वाला नहीं होएगा। मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। जिहड़े प्रभु परमात्मा जी ने उन्हां दा नाम जिहड़ा है वो कीमती मोती ने भाई, वो कीमती मानक ने, वो इन्हां नू कोई चरा नहीं सकदा। जिथे रब दे कोल अरदास कीतिया, रब दा पल्ला फड़िया, कोई व्यक्ति दे तुसी मुड़ के जवाब दे नहीं हो। हुण जिन्हां दी रब दे नाल बण आउंदी है, जिन्हां दी परमात्मा दे नाल बण आउंदी है, कि उन्हां नूं रस्ते दे विच कोई होर व्यक्ति पुछ सकदा तुसी कौन हो भाई? नहीं। इसे करके गुरु कलगीधर पिता ने अपने सिख नूं एक संज्ञा दिती सी, आख्या सी खालसा। तो मैं हमेशा बेनती करदा, खालसा शब्द शुरू तो लैके ये मनुख दे नाल नहीं सी वरत्या गया। हाँ, भगत कबीर जी ने कहा कि कहो कबीर जन भै खालसे। कहते जो रब दे ही बंदे बन गए तो फिर किसी ने भाई की कर लेना, फिर कोई की रोक सकता है किसी को। तो गुरु कलगीधर पिता जी ने भी अपने सिख नूं कहा सी तू खालसा है, क्योंकि खालसा सब तो पहला एक जमीन नूं कहंदे सी, प्रॉपर्टी नूं कहंदे सी
किसी धरती के टुकड़े नूं कहंदे सी। जिहड़ी धरती, जिहड़ी जमीन, जिहड़ी प्रॉपर्टी खुद राजे की अपनी हुंदी सी, जिहदा खुद राजा मालक हुंदा सी, ते जिस प्रॉपर्टी ते खालसा लिख दिता जांदा सी, उत्थे किसी की हिम्मत नहीं सी पैंदी कि उत्थे कोई कब्जा कर सके, उत्थे उस जगह नूं कोई वल सके, उत्थे कोई अपनी कोई मनुख इमारत दी कोई बिल्डिंग खड़ी कर सके। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं सी। कोई ये हिमाकत नहीं सी करदा कि राजे की धरती ते जाके मैं पैर पा दियां। लोग डरदे सी भी नहीं, इते राजे की मालक की चीज़ है। जदों बंदिया तू रब दा हो जाएगा तो फिर तेरे जीवन दे विच कोई बन नहीं आएगा, क्योंकि उस प्रभु परमात्मा का नाम ये बड़े कीमती मोती ने, मानक ने। उन लगे ना ही सन, इन्हों कोई चुरा नहीं सकता, इन्हों दे विच कोई चोरी नहीं हो सकती। डर ही नहीं है किसी गल दा कि ये कोई मेरे कोई लैके जा सकता है। इस करके गुरु अर्जन देव पिता महाराज समझाते ने कि रंग सबे नारायणे जेते मन भावन। ये सारे रंग उस परमात्मा दे अपने ने पाई, ये सारे वक्त समय उहदे अपने ने, ये सारियां खुशियां कौतक ये सब उहदे अपने ने। वो आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी। जिहड़ी 2 महीने पहली दुनिया सी, ये भी उहदा एक रंग सी। जिहड़ी आ 1.5 महीना आपां वेखी है दुनिया, ये भी उहदा एक रंग है। ये दोवें रंग उहदे ही ने। ये रंग सबे नारायणे जेते मन भावन। ये सब प्रभु परमात्मा दे कौतक ने भाई, ये उहदे चोज ने, ये उहदियां लीला ने, ये सब उहदे वर्तारे ने। इस करके जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। जो रब चाहुंदा है, जो हर लोड़े सो करे, जो रब चाहुंदा है रब करदा है। अगली गल सोई जी करन, बंदे भी उही करते हैं। ये गल जीवन में समझण वाली है कि रब की कर रहा है, जो दी मर्जी है। कहो नानक करते किया बातां, जो किश करना सो कर रहे आ। वो तो अपनी मर्जी कर रहे हैं भाई। अगली गल, वो केवल अपनी मर्जी आप नहीं करता, वो अपनी मर्जी साडे तो भी कराउंदा है। साडी किसी की हिम्मत है। अज किन्ने किन्ने वड्डे दावे रखण वाले, वर्ल्ड पावर दी एक दाई रखण वाले लोग, चाइना कहता जी मैं वड्डा, रशिया कहता जी मैं वड्डा, अमेरिका कहता सी मैं सारिਆਂ तो सुपर पावर हाँ भाई। पर अज सारिਆਂ नूं परमात्मा ने उन्हां दी सारिਆਂ दी औकात जिहड़ी है वो विखा देती है कि नहीं भाई तुसी सब कुछ नहीं हो, तुहाडा इन्ना वड्डा हक नहीं है, तुसी भुलेखे विच हो। जदों रब चाहेगा ते जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। सानू एक एक जीव नूं उदां ही करना पवेगा। साडी किसी दी हिम्मत नहीं। सानू पूरी एक पौड़ी पढ़ाई गई कि हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्म जे बुझै तां हौमै कहे ना कोई। पर अज उन्हां लोकां नूं की कहिए जिहड़े सिर्फ केवल ते केवल गल दा कटाक्ष करना जानते ने। कि वो जपजी साहब रोज़ पढ़ते होणगे, कि उन्होंने ये पौड़ी पढ़ी होएगी कि हुक्मी होवन जी, ये जीव हुक्म दे विच पैदा होंदे, कि उन्होंने ये रोज़ पाठ किया होएगा कि हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए। ये जिन्ने शरीर आकार बने ने पसारे सारे उहदे हुक्म दे विच ने। उहदे हुक्म की व्याख्या नहीं हो सकती, उहदे हुक्म नूं वर्णन नहीं किया जा सकता, उहदे हुक्म नूं शब्दां दे विच बन्निया नहीं जा सकता। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाई है। एक वो भी ने जिहड़े नवाजे होए ने, जिहड़े तख्तां ते बैठे ने, ये भी उहदा हुक्म है। एक वो भी ने
ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਧੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਧਰਮ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਯਤਨ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੰਜਾਂ ਦੇ ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵ ਜਿਵ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵ ਹੋਵਣਾ, ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੈ ਆਪ ਤੈਂ ਜਾਏ ਖੜੋਵਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਪਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਰੱਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
कि अगर किसी व्यक्ति को रब ने किते बिठाया तो ये रब उही है जिहड़े रब नूं तुसीं मनदे हो। हाँ जी मनदे आ जी। तो मैं क्या फिर रब दे कीते नूं तां आपां मन लईए ना। हाँ ये जरूर चेता रखना कि जदों रब ने किसी नूं उतारना है, जदों रब ने किसी नूं लै जाना है, तो उदों उन्हें किसी नूं पुछना नहीं है। उन्हें ना धन पुछी ना मता पकाया। ये बाणी का फैसला है। फिर उन्हें किसी नाल कदे मसलत नहीं की। वो बीओ पूछ ना मसलत धरै। वो दूजे नूं पुछदा ही नहीं कि मैं की करना है तो मैं की नहीं करना। ये ओदी वडियाई है कि जो हर लोड़ है सो करे, सोई जी करन, सो आपां भाई जतन करिए, आपां सियाणे बणीए, आपां गुरु दे होर नेड़े आईए, पुछिए गुरु नूं भी सच्चे पातशाह साडे तो किहड़ी भुल होई है, साडे तो किहड़ियां गलतियां हो गईयां कि सानू तू अपने दर तो दूर कर दिता है। वैसे तो उहदे दर तो कोई दूर हुंदा नहीं। मैं तो हमेशा बेनती करदा कि जे भाई गुरु नूं मनाउणा होवे ते किसी अहुदे दी पदवी दी लोड़ नहीं है। जिन्हां ने गुरु रिझाउणा होवे कि गुरुद्वारे दे विच दाल वरताउणी होवे ते उहदे लई किसी पदवी दी लोड़ है, किसी डेजिग्नेशन दी लोड़ है कि इस अहुदे वाला प्रशादे वरताएगा, इस पोस्ट वाला आदमी जिहड़ा है नहीं जी उत्ते जल वरताएगा। इदां दी जिहदी पदवी होवे तो सिर्फ चमचे ही वरता सकदा है, वो थालियां भी नहीं दे सकदा, वो जूठे भांडे भी नहीं मांज सकदा। वो भाई तेनू धर्म कमाउण तो कौन रोकदा है? आपां क्यों नहीं दुनिया च कहंदे कि असीं चौधर तो लड़दे आ, असीं सिੱਖੀ तो नहीं लड़ रहे, असीं सेवा तो नहीं लड़ रहे। और ये जरूर चेता रखना कि ये सारियां चीज़ां सेवा तो मिलदियां ने, ये सारियां चीज़ां बाणी पढ़न तो मिलदियां ने। जे नहीं तुहानू भरोसा रहा तो एक पंक्ति मैं तुहानू गुरु दी पढ़ के सुना देना कि तैंडे सिमरन हब किश लद्धम बिखम ना डिठम कोई। ये पंक्ति अपने टेबल के उत्ते लिख के रख लो कि तैनू जो कुछ भी मिलेगा रब की भगती तो मिलेगा। पुछ लो भगत ध्रुव नूं, छोटे जे बच्चे ने माँ नूं पुछ लिया सी कि माँ राज किवें मिलदा है, कहती पुत भगती कीतियां मिलदा है। उन्हें कहा सी मैं राजे दे घर जम्मी हाँ। अज कईयां नूं इस गल का बड़ा कलेश है भी असी चौधरीआं दे घर जम्मे, चौधरी क्यों नहीं हैगे? भाई भगत ध्रुव दी मां राजे दे घर पैदा होई ते राजे नाल विआही गई ते राणियां वाले हक हकूक सारी जिंदगी ना मिले, की करोगे तुसी? इस करके तुसी जो चाहुंदे हो तुसी गुरु कोल भज के आ जाओ, दौड़ के गुरु कोल आ जाओ। ना वो गलतियां करिए आपां कि आपां ते गुरुद्वारे मत्था टेकण भी नहीं आउंदे। अज जिहड़े कलोनियां महल्लियां विच गुरुद्वारे नवें बने ने, ये सो काल्ड मेरे वर्गे इन्हां वीरां दी पैदाइश है, उन्हां दा ये सारा परोपकार है। ये सारियां काढां उन्हां दियां ने, ये सारी होंद उन्हां दी है कि जे मैनू एक गुरुद्वारे च नहीं पुछया जाएगा तो मैं दूजा गुरुद्वारा खोल देंगा। नहीं भाई तू वेट कर लैनो, उड़ी कर लैनो, रो पैनो गुरु कोले भी सच्चे पातशाह तू मेरे तो सेवा खो लई, मेरे तो की गलती हुई? तू एनालिसिस कर दो, तू अपनी स्वै पड़चोल कर दो, तू गुरु दे कोल जाके फरियाद कर दो भी दाता मैनू एक बारी भुल बख्श दिओ, जे मेरे तो भुल हुई है तो मैं अगे तो गलती नहीं करांगा। बस असी तो एक गलती होर कर दी, मरने के बाद एक गुनाह और करेंगे, सब पैदल होंगे, हम कंधों पे चलेंगे। असी तो नवा गुरुद्वारा बना दिता। नतीजा की निकलिया? गली दे लोग वंड दिते, महल्ले दे लोग वंड दिते। तू किहड़े सरबत दे भले दी गल करेंगा भाई? किहड़े मूँह नाल करेंगा? तेरे कोल गल करन लई कुछ बचेगा ना भाई। आपां इस पासे ना तुरीए। आपन लिया जे मिलै विछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्रापते नानक रंग मनन। जिहड़े रब दे प्यारियां दे विच आके मिल जाणगे, वो
गुरु अर्जन देव पिता महाराज वड्डे सतगुरां दा नाम दर्ज करके कहते ने कि वह तो भाई खुशियां मानणगे, उन्हां दे घर विच तां हर वक्त मंगल होएगा, आनंद होएगा। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथान। ये महीना उन्हां जीवां दे वास्ते रंगला होवेगा, खुशियां भरिया होवेगा, जिन्हां दे मना मोई चंगे भाग होणगे कि वह अपने गुरु दे लड़ लगणगे। मैं उन्हां दो परिवारां दा धन्नवाद करना चाहुंदा। एक वर्जीनिया का परिवार है सरदार बेअंत सिंह का। मैं सवेरे 4 बजे घरों निकलिया तो फोन आया कि रोटियां वाली मशीन वास्ते सेवा देनी है। उन्होंने 2 लाख रुपया भेजा कैश। फिर गुरु का बख्शिया बिंद्रा परिवार वो 5 लाख रुपया दे के गए ने। अज नवी मशीन चंडीगढ़ तो आ रही है जिहड़ी गुरुद्वारा नानक प्यो साहब लगनी है। और जिन्ने दी मशीन सी सच्चे पातशाह ने सवेरे 7:30 बजे तो पहला पहला उहदी सेवा भी भेज दी। सच्चे पातशाह उन्हां दीयां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउण। सच्चे पातशाह उन्हां दी परिवार दी आप इस महामारी दे विच रखिया करन, परिवार संसार विच सुख वरते। आओ गुरु प्यारिओ, गुरु वाले पासे मुख करिए। मत सोचो कोई की कहंदा है, कोई बुरा कहो कोई भला कहो, हम तन दियो है टार। आपां अपनी अहंगता छड्ड के जदों गुरु नूं समर्पित हो जावांगे तो फिर हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। इन्ने शब्द प्रवान करना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।